अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 14 का आज सेकंड नॉलेज हम स्टार्ट करने लगे हैं। 14.2 नॉलेज। इसके स्टूडेंट्स टोटल 3 SLOs हैं। पहला SLO है आइडेंटिफाई अ फंक्शनल ग्रुप एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम that determine the chemical property of a homologous series including that for alcohol, aldehyde, ketone, phenols, carboxylic acid, imines, ester, imides, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ नाम हैं, भी आपको समझ आ जाएंगे। एक ही SLO आज हमारा टारगेट है, इसी को हमने पढ़ना। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी चीजें बतानी पड़ेंगी जो शायद हमारी बुक में नहीं है, ना ही SLO की डिमांड है, लेकिन अगर आप उन्हें सीख लें तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने ये काउंटिंग याद करनी है। मिथ, नेक्स्ट वर्ड आप खुद बोलें क्या लिखा हुआ है, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। ठीक है, जब मिथ आता है तो इसका मतलब होता है 1 कार्बन, इथ आता है तो उसका मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोप आता है तो इसका मतलब क्या होता है 3 कार्बन, ब्यूट 4, 5। आपको बस 5 तक ही काफी है आपके लिए। बाय द वे 6 को वैसे हेक्स बोलते हैं, हेक्स। 7 को हेप्ट लिख लो, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। जरूरत नहीं है उनकी, अभी आगे आ जाएगी वो काउंटिंग, अभी फोकस करो यहां पर। अब ये जो काउंटिंग आपने पढ़ी है ना, इनके नाम के एंड पर कुछ लफ्ज आ सकते हैं, मसलन एन, इन, आइन, ओल, अल, ओइक, इस तरह के वर्ड आ सकते हैं। मसलन अगर मिथ के एंड पर एन आ जाए तो क्या बन जाएगा, मिथेन। इथ के आगे एंड पर एन आ जाए तो क्या बन जाएगा, इथेन। प्रोप के एंड पर एन आ जाए तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। समझ रहे मेरी बात को। अब जैसे कि आ भी गया, ये देखो मिथेन, आगे क्या है बेटा, इथेन, नेक्स्ट क्या है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये सब के नाम के एंड पर एन आ रहा है। अगर इस पूरी सीरीज को मैंने अगर एक नाम देना हो तो दे आर अल्केन्स, दे आर अल्केन्स। अल्केनिक जनरल नाम है, अल्केनिक जनरल नाम है, समझो एक फैमिली का नाम है। उस फैमिली का पहला मेंबर कौन है, मिथेन। अल्केन फैमिली का पहला मेंबर कौन है, मिथेन। दूसरा मेंबर कौन है, इथेन। तीसरा मेंबर कौन है, प्रोपेन। हाँ जी बेटा, फोकस करें सामने। ओके, अब यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। कल आपने ये पढ़ा था, जैसे मैंने यहां लिखा कार्बन, कार्बन के पास चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में 4, तो दे नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा हमेशा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन, जिसके बाहर वाले शेल में एक ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए उसको, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 1। ऑक्सीजन के बारे में बेटा क्या ख्याल है, शाबाश। उसके बाहर वाले शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए उसको, 2 और चाहिए, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड्स। ये आपने याद रखना है। अब अगर आप गौर करो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो बेटा, एक कार्बन है, आप देख सकते हो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो, शाबाश, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं और 1 बॉन्ड कार्बन का कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, जिसे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी कह सकते हैं। और आगे फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच है। इस तरह नीचे देखो, तीनों कार्बन का आपस में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, फिर जिसकी जितनी वैलेंसी खाली है, जितनी कंबाइनिंग पावर बाकी है, उसने बाकी क्या लगा लिए, हाइड्रोजन लगा लिए।
मसलन इसके एक कार्बन से बॉन्ड बना हुआ, बाकी 3 हाइड्रोजन से, इसका भी एक कार्बन से, बाकी 3 हाइड्रोजन से। सेंटर में जो कार्बन है उसका इधर भी कार्बन से बॉन्ड बना है, इधर भी कार्बन से बॉन्ड बना है, 2 बने हुए हैं, 2 खाली थे, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बन गए? हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह आगे देखो 4 5 6। चूंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ इसके अंदर, इसलिए हम इन्हें एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? शाबाश, हाइड्रोकार्बन्स। अगर पेपर में सवाल आ जाए हाइड्रोकार्बन का सबसे सादा तरीन फार्मूला क्या है, सबसे छोटा फार्मूला क्या है, तो क्या जवाब दोगे? शाबाश, CH4। अच्छा, इस तरह से फार्मूले को लिखना होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस तरह से फार्मूले को लिखने का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह से लिखना क्या है? शाबाश, स्ट्रक्चरल। इस तरह से लिखना क्या है? मॉलिक्यूलर। याद रहेगा आपको? श्योर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये भी अगर आप गौर करो तो ये गिनती तो वही है। हाँ, इसमें एक लफ्ज मिस है, पहला नंबर। आप, मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी, आप बोलो क्या होगा? इट्स तो दो को कहते हैं ना, 1 को क्या बोलते हैं? मिथेन तो था ना, एन। मेथ, क्या बोलेंगे? मैथ। अच्छा, गौर करो जरा। एथ, मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि एंड पर क्या क्या वर्ड आ सकते हैं? एन, इन, आइन। एन तो आ गया, अब कौन आ रहा है? शाबाश, ओल। कौन आ रहा है? ओल। गौर किया आपने? ये देखो, मैथेनोल। आगे क्या आ गया? एथेनोल। आगे क्या आ गया? प्रोपेनोल। नेक्स्ट क्या आ गया? ब्यूटे, 1 लिखा हुआ है, हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली ब्यूटेनोल भी लिख सकते हैं। आगे क्या है? शाबाश, पेंटेन, पेंटेन ओल। ठीक है, पेंटेनोल, ओल एंड पे क्या आ गया? ओल आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इज इट क्लियर? किया क्या उसने? बेसिकली किया उसने ये है कि 2 कार्बन वाले का नाम पहले क्या था? इथेन। लास्ट टाइम पढ़ा ना आपने, ये देखो, इथेन। अब उसने किया क्या है? अब उसने ई को खत्म कर दिया, और ई को खत्म करके क्या लगा दिया? ओल। ई को खत्म कर दिया और क्या लगा दिया? ओल। क्या नाम पड़ गया? इथेनॉल। क्या पड़ गया? अच्छा, शाबाश, इसका नाम क्या है? शाबाश, पहले क्या नाम था जब ये अल्केन था? 3 कार्बन वाले का नाम क्या था? प्रोपेन। प्रोपेन, ई खत्म कर दिया और क्या लगा दिया? ओल। ओल का आना इस चीज की निशानी है, OH का आना इस चीज की निशानी है कि अब नाम के एंड पर क्या आएगा? ओल। OH का आना इस चीज की निशानी है कि लास्ट पे अब क्या आएगा? ओल। OH का आना एक और दलील है कि नाउ दे आर अल्कोहल्स। लास्ट टाइम मैंने फैमिली का नाम क्या रखा था? अल्केन्स। इस फैमिली का भी कोई नाम होगा, क्या नाम है इस फैमिली का? अल्कोहल्स। क्या नाम है इसका? अल्कोहल। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की 2 फैमिलीज आपने देख ली हैं, कौन कौन सी? अल्केन्स, और कौन सी हैं? अल्कोहल्स। स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है? यहां पर भी देखो, हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4-4। ऑक्सीजन के बारे में पहले ही बता चुका हूं आपको, कितने बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन? 2। तो यहां कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2 बॉन्ड बने हुए हैं। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है? 1 बना हुआ है। समझ आ गया? कितने मेंबर्स हैं यहां पर? 6। तो क्या नाम है? हेक्सेनोल। 1 इस तरह इसलिए लिखते हैं क्योंकि जहां OH लगा हुआ उस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कहते हैं, तो इसलिए लिख देते हैं 1 ओल। क्या लिख देते हैं? 1 ओल। अच्छा, चलो जी, शाबाश, बताओ, ये वही काउंटिंग आ गई? अब क्या फर्क है आपको यहां पर? क्या नजर आ रहा है एक्स्ट्रा कुछ जो पहले नहीं देखा था आपने? पहले सारे सिंगल बॉन्ड थे, फिर बाद में आपने OH देख लिया, अब बीच में क्या देख रहे हैं आप? ट्रिपल बॉन्ड। क्या देख रहे हैं आप? ट्रिपल बॉन्ड। नजर आ रहा है आपको? अब ट्रिपल बॉन्ड वालों को ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए क्या वर्ड यूज होगा? आइन। सिंगल बॉन्ड वालों के लिए क्या यूज होगा? एन। डबल बॉन्ड वालों के लिए क्या यूज होगा? इन। और ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए क्या यूज होगा? आइन। फॉलो करिए मेरी बात। अल्कोहल के लिए क्या यूज होगा? ओल। अब देखो यहां पे सारे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन को क्या नाम देते हैं? इथ आइन। 3 कार्बन को क्या नाम देते हैं? प्रोपाइन।
4 को क्या नाम देते हैं? ब्यूटाइन। 5 को क्या नाम देते हैं? पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। समझ आ गया आपको? ओके, फार्मूले देखें। यहां पर जिस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑलरेडी, मतलब उसके 3 बॉन्ड पूरे हैं, तो एक खाली था, एक उसने क्या बना लिया? हाइड्रोजन। क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? शाबाश बोलो, निशानी बताई हुई है आपको। अच्छा जी, सैचुरेटेड है। ये कैसे कह रही हैं आप ये सैचुरेटेड है? 2 वर्ड लिख रहा हूं, बोलो जल्दी से, टाइम नहीं है। आइदर दे आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दे आर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। मैंने बोला था आपको, छोटी सी बात आपको बोली है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं पे आ गया तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड। व्हाई दे आर अनसैचुरेटेड? वजह क्या है? होगा क्या, मसलन मैं अगर प्रोपाइन की बात करूं, तो प्रोपाइन के ये वो जगह जहां पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। ये बॉन्ड क्या हो सकते हैं बेटा? ब्रेक हो सकते हैं, और ब्रेक होने पे जगह खाली हो जाएगी। जगह खाली होने पे क्या होगा? मान लो ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो क्या बनेगा? कार्बन, हाइड्रोजन। शाबाश बोलो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आगे बोलो, शाबाश। नेक्स्ट, कार्बन। बॉन्ड ब्रेक हो गए। बॉन्ड ब्रेक होने पर क्या हुआ? शाबाश, जो पहले से हाइड्रोजन मौजूद थे वो मैंने सारे लगा दिए। अब मैं वो लगाने लगा जो अब ऐड होंगे। जगह बन गई। शाबाश, इधर कितने ऐड होंगे? 2। इधर भी कितने ऐड होंगे? 2। समझ गए हो? ये नीले वाले बाद में ऐड हुए। अब जिन जिन केमिकल्स में एडिशन हो सकती है, खाना पेट में जा सकता है अभी, तो पेट अभी क्या है? अनसैचुरेटेड। जब केमिकल में कोई चीज ऐड हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, समझ लें वो क्या है? अनसैचुरेटेड। अगर सारे सिंगल होते तो क्या होते? सैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड है। क्या है? अनसैचुरेटेड। शाबाश, ऐसा क्या करूं कि ये अच्छा, इस सारे फैमिली का नाम क्या होगा? शाबाश, पूरी फैमिली का एक नाम होगा। क्या नाम होगा? दे आर अल्काइंस। दे आर अल्काइंस। दे आर अल्काइंस। समझ आ रहा है आपको? तो अभी तक मैंने कितनी फैमिलीज पढ़ा दी हैं? शाबाश बोलो। अल्केन, और कौन पढ़ा? अल्काइन, और किसको पढ़ा? अल्कोहल, और साथ अभी अल्कीन। अल्कीन में क्या, मुझे किसके अंदर क्या तब्दीली करनी है तो ये अल्कीन बन जाए? शाबाश बताओ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो अल्काइन, डबल बॉन्ड, यानी कि ऑब्वियसली पहले मेंबर का तो नहीं कुछ हो सकता, क्योंकि वह तो कार्बन ही एक है ना। डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा किसके दरमियान में होगा? कार्बन कार्बन के दरमियान में होगा। क्लियर है? तो अब यहां पे शाबाश, यहां पे अगर डबल बॉन्ड आ गया, जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा? आप लोगों ने बनवाना है। शाबाश, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या नाम रखेंगे इसका? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। आइन क्यों आएगा? ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? इन। तो क्या नाम होगा इसका? इथीन। इथीन। अच्छा, इधर अगर मैं इधर कहीं पे डबल बॉन्ड लगाऊंगा, यहां पे किसी कार्बन कार्बन में किसी एक जगह पर, तो ऑब्वियसली जब डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। क्यों? आपने देखा ही है ना। अभी बना के देख लेते हैं। ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इधर कितने हाइड्रोजन थे? 3। इधर 2 थे। शाबाश, इधर कितने थे? 2। देखो 2 नजर आ रहे हैं, उधर कितने? 3। लेकिन मैं अभी यहां पे डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब इसका मतलब यहां पर 1 आ सकता है, यहां पर कितने आ सकते हैं? शाबाश, 2। तो बेसिकली 1 हाइड्रोजन यहां से कम हुआ और 1 हाइड्रोजन यहां से कम हुआ, तो टोटल कितने कम हुए? 2। 2 कम हुए ना। 1 यहां से कम हुआ और 1 यहां से कम हुआ। समझ गए हो? अगर यही डबल बॉन्ड तोड़ दूं तो फिर 1 यहां ऐड हो जाएगा और 1 वहां ऐड हो जाएगा। आसान लफ्जों में क्या समझे? 1 डबल बॉन्ड के आने से 2 हाइड्रोजन कम, 1 डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड। तो क्या नाम रखें? शाबाश, इसका पहले नाम क्या था? 3 कार्बन वाले का? प्रोपेन। अब क्या नाम होगा इसका?
शाबाश, क्या नाम होगा? प्रोपीन। मेरी बात को समझ गए आप? इज इट क्लियर? तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है। आई होप कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अब चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ। क्या होते हैं जी फंक्शनल ग्रुप? इस पूरे अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये आर क्या होता है। अच्छा बेटा, आप मुझे एक काम करो, ये बताओ इस पूरी सीरीज के अंदर ये जो लिखा हुआ है सारा, अच्छा इसमें फर्स्ट मेंबर का फार्मूला तो आपने लिखवाया ही नहीं, मुझे फर्स्ट मेंबर का फार्मूला आपने लिखवाना है पहले। शाबाश, बताओ फर्स्ट मेंबर का फार्मूला क्या होगा मैथनॉल का? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, आसान आसान चीजें तुम लोगों को आती नहीं है। मैथनॉल, एक कार्बन, मैथ, सर मैथ का मतलब क्या होता है? एक कार्बन, एक, दो, तीन हाइड्रोजन, और आगे क्या आ गया? OH। तो क्या नाम हो गया? मैथेनॉल। ठीक है, क्या नाम हो गया? मैथनॉल। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सीरीज के अंदर क्या चीज कॉमन है? एक चीज तो जरूर है, बाकी आप लोग भी जवाब दें। शाबाश, क्या चीज कॉमन है? सो रहे हैं आप सब यहां पे? क्या चीज कॉमन है यहां पर? OH। पीछे क्या है? हर OH के पीछे क्या है? कार्बन की चेन। एक कार्बन वाली चेन, दो वाली, तीन वाली, चार वाली, पांच वाली, इन सारे कार्बन चेन को हम आर से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर से। क्या लिख सकते हैं? आर से। यानी मैं इन सबको अगर एक ही फार्मूले के अंडर लिखना चाहूं ना, तो मैं क्या लिखूंगा? ROH। व्हाट इज आर? द चेन ऑफ कार्बन। इट माइट बी वन कार्बन, इट माइट बी टू कार्बन, इट माइट बी थ्री कार्बन, इट माइट बी फोर, आगे जितना भी चेन है इसको हम आर से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो शाबाश बेटा, जल्दी से बताओ, आप इसमें से पहचान करो कि अभी तक आपको कोई पहचान कर सकता है कि इसमें से कौन सी सीरीज आपने पढ़ी है? शाबाश, क्या पढ़ा है आपने? शाबाश, क्या पढ़ा? ये स्पेलिंग ठीक कर ले। अल्कोहल। कैसे पता चला? किसकी वजह से पता चला? OH। ये जिसकी वजह से पता चला ये अल्कोहल है, इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ आ गया आपको? मसलन एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मुझे बताओ, CH4, CH3, 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 CH2, CH3, CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH। ठीक है, अब आप जल्दी से मुझे बताएं कि इन सारे फार्मूले जो मैंने आपके सामने लिखे, इनमें से कौन अल्केन है और कौन अल्कोहल है? कौन? नीचे वाले सारे के सारे क्या है? अल्कोहल। ये आपको कौन बता रहा है ये अल्कोहल है? OH। और कौन अल्केन है? आपको कौन बता रहा है? इनमें कार्बन कार्बन में मौजूद सिंगल बॉन्ड। ये जो आपको ये बताता है कि ये कौन है, वही है फंक्शनल ग्रुप, वही है फंक्शनल ग्रुप। शाबाश, बताओ, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH। शाबाश, कौन है अल्कीन? अल्कीन से किसका ताल्लुक है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन है, तो यही है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की मिसाल ऐसी है कि आप पानी पी रहे थे, पानी में आपने लेमन डाल दिया, क्या पानी का टेस्ट वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या चेंज कर दें? शाबाश, क्या चेंज कर दें? फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहां पे 4 हाइड्रोजन थे, मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, यहां पर भी मैंने एक ऑक्सीजन क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहां पर भी ऑक्सीजन ऐड करने की मिसाल ऐसी जैसे पानी में लेमन ऐड कर दें।
हर चीज चेंज हो जाएगी। जैसे कि क्या क्या चेंज होगा, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। जस्ट मैंने क्या ऐड किया, ऑक्सीजन, तो क्या चेंज हो गया, तीनों का। देखो मैथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, समझ आ गया। ओल किन के नाम के एंड पर आता है, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के नाम के एंड पर क्या आता है, ओल आता है। समझ गया मेरी बात को। तो फंक्शनल ग्रुप बदलने से क्या क्या बदलता है, शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, सोलिबिलिटी भी चेंज हो गई। मिथेन, इथेन, प्रोपेन पानी में हल नहीं होते, लेकिन मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे इनके रिएक्शन करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। मिथेन, इथेन, प्रोपेन ये इतने रिएक्टिव नहीं होते, जबकि अल्कोहल रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या मौजूद होता है, OH। तो फंक्शनल ग्रुप से क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, दो तब्दीलियां, बॉइलिंग मेल्टिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, फैमिली चेंज हो गई ना। समझ गए, फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझ आ गया आपको, तो जी शाबाश। अब ये कुछ मशहूर मशहूर फंक्शनल ग्रुप हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मसलन ये देखो, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये वाला ग्रुप नजर आता है तो उसको क्या नाम देते हैं, अल्डिहाइड। ये आर समझ आ रहा है पीछे क्या है, क्या है, ROH होता है, चेन ऑफ कार्बन। इट माइट बी 1 कार्बन like this, it might be 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। समझ गए हो, कार्बन चेन तो कार्बन कार्बन की होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन मसला है एंड पे क्या आएगा। अगर ये आएगा तो हम उसको बोलेंगे दे आर फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड के लिए मैंने शुरू में वर्ड्स लिखे थे, ये देखें, ये शुरू में कुछ वर्ड्स लिखे थे, एन, इन, आइन, ओल। तो अल, जो एल अल है, वो किसके लिए यूज होता है बेटा, अल्डिहाइड्स के लिए। किसके लिए यूज होता है, चले अभी आपका टेस्ट लेते हैं। चलो शाबाश, मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। एक तो इसका कॉमन नेम है ना, जो साइंटिस्ट लोग नहीं है, जो मतलब ऐसे ही बाजार में बैठे हुए हैं, उनको हम जाके कहेंगे एसिटल्डिहाइड दे दो, वो ये दे देंगे। लेकिन आप लोग तो समझ गए अब नाम देने के तरीकों को। शाबाश, देखें इसमें कितने कार्बन है, दो। दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, हाँ हाँ बोलो बोलो, एथेनल। ओल आता है अल्कोहल के लिए, अल आता है अल्डिहाइड के लिए। समझ आ गया आपको, इज इट क्लियर। चलो ऊपर वाले का नाम क्या है, एक कार्बन है, सॉरी इसका नाम, बाजार में जाओगे फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से मिलेगा, लेकिन साइंटिफिक नाम क्या है, एक कार्बन है, मैथ, आगे मैथेनल। क्यों सोचते हो इतना ज्यादा, दिमाग काम करना चाहिए आप लोगों का। तो क्या नाम है इसका, मैथेनल, शाबाश। चलो अगर ये 3 कार्बन होते टोटल यहां पे, तो क्या नाम होता, प्रोपेनल। 4 का क्या होता, ब्यूटेनल। तो फंक्शनल ग्रुप समझ आ गया क्या होता है। अच्छा जी, अल्कोहल का तो ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ओल, मैथनॉल, ओल, ओल, समझ गया ना। अच्छा जी, इधर देखें, अगर कहीं पे आपको यह नजर आएगा कि ये ग्रुप मौजूद है, जिसे हम इस C डबल बॉन्ड O को ना कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कार्बोनाइल मैंने बताया भी था। अब इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, मसलन देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आएंगे, दे आर कीटोन्स, दे आर कीटोन्स। इनको हम बाकी कल पढ़ेंगे। अभी आज का मकसद हमारा क्या था कि कुछ बेसिक चीजें समझ लेना, नाम वगैरह कैसे देते हैं, फैमिलीज वगैरह का कैसे पता चलता है, और साथ ही साथ ये समझ लेना कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप के बदल जाने से क्या क्या बदलता है, शाबाश, ये 2 लाइनें पढ़ो। When a functional group is replaced with other functional group, it can significantly change compounds characteristics. For example, replacing hydrogen atom in alkanes with hydroxyl group transform the molecule into a alcohol, altering properties like boiling point, solubility and reactivity. यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गए और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गए। ऑब्वियसली एल्डिहाइड के अपने होंगे, अल्कोहल के अपने होंगे, कीटोन के अपने होंगे। हम अगर एक फैमिली को पढ़ लें उसके बाकी मेंबर्स की समझ आ जाती है, दूसरी फैमिली को पढ़ लें उसके बाकी मेंबर्स की समझ आ जाती है। इन फैमिली मेंबर्स को डिटेल से मैट्रिक में पढ़ना है हमने। कोई सवाल करो, हाँ जी, ओके।
ऑल ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।